तो ले ली मैंने हेलो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे फैमिली खुश हो जाती है और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें करना मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे अपने घर में रहना और घर के काम-काज निपटाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं अधिकतर अपने कामों के वीडियोज़ ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरा रूम साफ़ कर रही हूँ और मेरे मन में कुछ विचार है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो चुका है क्योंकि छुट्टी का दिन था और बच्चे घर पे थे। तो काफ़ी दिन से बच्चे ऐसा है कि कहीं जा नहीं रहे और ये भी यहाँ नहीं रहते हैं, तो कभी-कभी बच्चों का मूड होता है कि कहीं घूमने निकलते हैं। तो मैं जब किचन में पहुँची ना तो सुबह का करीब 8:30 बज रहा था क्योंकि आज छुट्टी थी तो मैं किचन में काफ़ी लेट गई। मैंने ऊपर के सारे काम वगैरह निपटा लिए थे वो तब तक। तो यहाँ आने के बाद मैंने दाल-चावल तो चढ़ा दिया, लेकिन जब मैं दाल-चावल चढ़ा रही थी ना तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कहीं जाते हैं और कुछ तो स्पेशल करते हैं जिसमें बच्चों को भी अच्छा लगे और फैमिली में भी थोड़ा एक अलग सा माहौल हो जाता है। तो दाल-चावल तो मैंने चढ़ा दिया क्योंकि पापा को जल्दी खाना लगता है तो ये जल्दी भी बन जाएगा और सबको भूख भी लग जाती है। फिर मैंने सोचा कि मैं पालक नहीं बनाती क्योंकि मैं पालक बनाने वाली थी और मैंने चढ़ा दिए आलू और साथ ही साथ मैंने आंवले भी उबलने के लिए रखे क्योंकि हमने अचानक से प्लान बनाया कि चलो कहीं चलते हैं बाहर और खाना पीना लेके जाएंगे, मस्त पिकनिक वगैरह मना के आएंगे। क्या होता है ना, घर में वही खाना खाओ और कहीं बाहर बैठ के खाओ ना तो सच में बहुत टेस्टी लगता है। तो साथ में जो मैंने आंवले उबाले थे ना उसकी मैं बना रही हूँ चटनी क्योंकि आंवले आ रहे हैं और आंवले बहुत अच्छे होते हैं अपनी स्किन के लिए भी और हेयर के लिए। तो ठंड भर तो आंवले ज़रूर फ्रेश खाना चाहिए और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंवले की चटनी बनाई और दाल को कर दिया है फ्राई क्योंकि थोड़ी देर बाद पापा खाना मांगेंगे और हम सोच रहे हैं कि निकलने में हमको काफ़ी टाइम हो ही जाएगा, करीब 12 तो बजेगा ही क्योंकि ऑलरेडी खाना भी कुछ भी नहीं बना था। तो सब कुछ बनाने के बाद और फिर पैक वगैरह करना है, बच्चों को रेडी करना है तो निकलते हुए टाइम होगा। तो हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी क्योंकि आलू की सब्ज़ी एक ऐसी है ना कि अगर कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं और पूड़ी वगैरह है और आलू की सब्ज़ी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो मेरे को यहाँ पे पहले मैंने प्याज फ्राई कर दी थी लेकिन फिर अचानक से मन हुआ थोड़ी ग्रेवी वाली खाने की, तो मैंने वही तली हुई प्याज को पीस के उसमें अदरक लहसुन और टमाटर मिक्स किया है और इसको कर दिया बढ़िया से फ्राई। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है थोड़ी सूखी सूखी वाली और उसके साथ मैंने चटनी भी बना ली है और मैंने सोचा तब तक बच्चों को दे देती हूँ खाना पीना क्योंकि ये दोनों फ्री हो जाएंगे ना तो ऐसा लगता है दुनिया में सारे काम ख़त्म हो गए हैं अगर बच्चे खाना पीना खा के फ्री हो जाते हैं। तो मुझे रेडी होने भी जाना था क्योंकि पूड़ी वगैरह रह गई है तो मैंने सोचा पहले रेडी हो जाती हूँ, लास्ट में पूड़ी वाला काम करूँगी। जो हो गया था उसको मैंने पैक किया और मैं आ गई रेडी होके किचन में। तो यहाँ जब तक मैं रेडी होने गई थी ना मम्मी ने रोटी वगैरह सेक ली क्योंकि थोड़ा बहुत रोटी भी रख लेंगे क्योंकि रोटी अच्छी लगती है और पापा को तो रोटी ही खाना पसंद है। तो मैं बना रही हूँ एक साइड पे चाय क्योंकि हमारे यहाँ पे वो जो दो आती हैं उनको चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो उन दोनों के लिए मैंने चाय चढ़ा दी और साथ में मैंने पूरी इकट्ठी बेल के रख ली है क्योंकि एक साथ सेक लो, बेल लो एक साथ और एक साथ सेको ना तो फटाफट हो जाता है। वो एक एक बेलना और एक एक सेकना अकेले नहीं होता ढंग से, तो मैं एक बार में पूरी एक साथ बेल लेती हूँ और फिर फटाफट से सेक लेती हूँ। तो जब तक मैं पूरी सेक रही थी तो मेरे बच्चे को ऑयल की खुशबू आ जाती है ना तो वो आ जाता है मम्मा मेरे लिए पापड़ सेक देना। तो क्योंकि पापड़ इतना ज़्यादा पसंद है ना तो मैंने ढेर सारे पापड़ निकाले क्योंकि हम कहीं भी सफ़र में जाते हैं ना तो पापड़ उनको पन्नी भर रखना पड़ता है, वो रास्ते भर पापड़ खाते हुए ही जाता है बड़ा वाला। तो यहाँ मैंने ढेर सारे पापड़ भी सेक लिए और साथ ही साथ अब मैं इसको कर लूँगी पैक। तो पापड़ हम पन्नी में ही रख लेते हैं क्योंकि वो नहीं होते, सॉफ्ट हो जाते ना तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आता। पूड़ी रखी, सब्जी वगैरह तो पहले ही पैक कर ली थी और सब कुछ पैक करके और अब हम निकलेंगे घर से। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं ये तो अभी भी हमको मालूम नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कुछ फाइनल डिसाइड नहीं किया कि कहाँ कहाँ जाना है। बस हमने सोचा घर से निकल चलते हैं, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आराम से बैठ के खाना पीना भी खा सकते हैं और थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाए। पिछली बार क्या हुआ था ना, हम पिकनिक मनाने निकल गए थे और तभी हम दरी भूल गए थे तो बैठने की समस्या बड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस बार मैंने बड़े ध्यान
ध्यान से रखी और हम निकल गए अपने पिकनिक के लिए। कभी कभी ऐसी आउटिंग भी बहुत अच्छी होती है और अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर हम कुछ प्लान करते हैं ना तो वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाता, लेकिन अचानक से अगर कुछ हो जाए ना तो फिर तो पक्का है कि आप निकल ही जाओगे। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम हमारे यहाँ कपूरदा माता का मंदिर। यहाँ पे देखिए कई लोग खाना पीना बना के पिकनिक कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, खाना बना के अगर पिकनिक बनाओ ना तो सच में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ऐसा हमारा पहले से डिसाइड नहीं था, तो हमने खाना पीना बना के ही लेके आए हैं कि जो भी लगेगा खाएंगे पिएंगे। और हम पहुंच गए माता रानी के दर्शन के लिए, प्रसाद वगैरह ले लिया। वैसे यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ अलाउड नहीं है, लेकिन मुझे पहले मैंने देखा नहीं था तो मैंने बना लिए थोड़े बहुत। फिर पंडित जी ने भी मुझे बताया कि नहीं यहाँ अलाउड नहीं है, तो जो भी था मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस बनाए यहाँ पर और हमने अपनी पूजा पाठ करी सब ने मिल के। और फिर बच्चों का तो चालू, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी था और बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ और बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और वैसे भी ऐसी जगहों में मिलती ही है क्योंकि सारे बच्चे मम्मा पापा को परेशान करते हैं कि हमको ये लेना है और वो लेना है। तो यहाँ पे हमने सब मार्केट घूमने के बाद हम बैठ गए अपनी गाड़ी में। और ये दादी जी से मिलो, ये बहुत क्यूट लगी इसलिए मैंने इनका वीडियो बना लिया। और फिर हम निकल जाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि वहाँ हमने खाना पीना नहीं खाया क्योंकि दाल राइस सब ने खा लिया था तो उतनी भूख नहीं थी किसी को भी। फिर हम निकल गए आगे। तो थोड़ी देर हम जब थोड़ी दूर पहुँचे ना तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मड़ई बोलते हैं। वैसे तो जहाँ मेरे मायके में मेला ही बोलते थे, बट ये मेले से थोड़ी सी छोटी होती है इसलिए इसको मड़ई बोलते हैं। लगी हुई थी वहाँ पे, लड़कियाँ लोग भी मिली, सबके वीडियोस वगैरह मैंने बनाए। और सीधा हम पहुँच जाते हैं डैम की तरफ। ये है हमारे यहाँ का माचागुरा डैम। और यहाँ पे पहुँच के हमने अपना खाना पीना निकाला और सब बैठ गए खाना एंजॉय करने के लिए। तो हमें तो बहुत मज़ा आया और कभी कभी आप लोग भी ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।